तो हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मनीष, आपका स्वागत है आयुर्वेदिक क्लासरूम की इस वीडियो में। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार अपने कमेंट्स डाल रहे हैं या फिर अपने टेक्स्ट डाल रहे हैं कि सर पिछले बार 2025 में हमने एग्ज़ाम दिया था तो नहीं हुआ, इस बार एग्ज़ाम देंगे तो अगर कितना पढ़ेंगे तो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमें एक माइंडसेट लेके चलना पड़ता है। अगर आप एआई पीजीटी जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी करते हो, बड़ा एग्जाम इसीलिए है क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है। बड़ा एग्जाम इसीलिए है क्योंकि इसमें भी कंपटीशन अब बढ़ता जा रहा है, ठीक है। पर लेकिन अगर आपका माइंडसेट सही है, आप चीजों को लेके, आप अपने वाय को लेके, आप अपने वाय को लेके मतलब सीरियस हो, आपके दिमाग में चीजें सही से चल रही हैं, तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एक बुक पढ़ी थी कि दो तरह के इंसान पाए जाते हैं। जैसे एक टीम ए होती है और एक टीम बी होती है, ठीक है। अब देखिए, जो जो स्टूडेंट होगा, अगर उससे पूछे हम कि दो टीम्स ए एंड बी खेल रही हैं तो उसमें से जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो एक स्टूडेंट बोलता है कि 50-50 प्रोबेबिलिटी है। तो 50-50% प्रोबेबिलिटी है कि ए टीम जीतेगी और 50% है कि बी टीम जीतेगी। लेकिन ये एक लूजर की सोच है। ये एक जीत जिस इंसान का रैंक आता है वो ऐसा नहीं सोचता। वो सोचता है कि 100% मैं ही जीतूंगा, 100% मैं ही जीतूंगा और मेरा जो रैंक है वो इस साल आएगा ही आएगा। अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जो तैयारी कर रहा है तो वो एक विनिंग असम्पशन 100% मैं ही जीतूंगा, 100% रैंक आएगा ही आएगा, इस माइंडसेट के साथ वो तैयारी करता है तो उसका रैंक आता ही आता है, ठीक है। 100%। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में क्या होता है, जब हम 100% ये सोचते हैं कि हमारा रैंक आएगा ही आएगा, हमें अपना ड्रीम सब्जेक्ट हो मिलेगा ही मिलेगा, तब हमारा जो ब्रेन है वो क्या है, उस चीज की एक ब्लर्ड ब्लर्ड इमेज हमारे दिमाग में बनाना शुरू कर देता है। तो जिस बच्चे का रैंक आता है उसके दिमाग में पहले ही एक ब्लर्ड इमेज होती है कि उसको लाइफ में आगे क्या करना है, किस सब्जेक्ट में जाना है और किस इंस्टीट्यूट में जाना है। देखिए, जो बहुत अच्छे रैंकर्स होते हैं, जिनका AIR 1 आ जाता है, या फिर आप ऐसे मान के चलो कि फर्स्ट 500 या फिर फर्स्ट 100 जो होते हैं, उनके माइंड में यही चलता रहता है कि यार मैं अपने इस इंस्टीट्यूट में जाऊंगा। सपोज करो उसके मन में अय्या है, BHU है, या फिर जामनगर है, या फिर आपका NIA है। तो ये सभी इंस्टीट्यूट्स के बारे में वो सोचता रहता है और उसके दिमाग में अपने सब्जेक्ट के लिए एक ब्लर्ड इमेज तैयार हो जाती है। तो वो उस जिसके दिमाग में ये ब्लर्ड इमेज बन जाती है तो फिर वो क्या करता है, सारा दिन बैठ के पढ़ता रहता है, क्योंकि उसको है कि हर हाल में उसको अपना इंस्टीट्यूट चाहिए, उसको हर हाल में अपना सब्जेक्ट चाहिए, उसको कुछ चीजें फोर्स नहीं करनी पड़ती है अपने गोल को अचीव करने के लिए। अब यहाँ पर एक और मैं चीज लेना बोलना चाहूंगा कि देखिए, जब भी कोई मैच चलता है तो वहां पर एक तो डूअर्स होते हैं, डूअर्स डूअर्स जो करते रहते हैं, डूअर्स जो होते हैं हमेशा काम करते रहते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो क्या होते हैं, कमेंटेटर्स कमेंटेटर्स कमेंटेटर्स। अब जब मैंने या ये पीजीटी का एग्जाम दिया था तो हम क्या करते थे, बैठ के पढ़ते रहते थे, में से 14-14 घंटे पढ़ते रहते थे। तो क्या था, हम इस श्रेणी में आ जाते हैं। और कुछ जो होते हैं ये बैठ के सोचते रहते हैं, कमेंट्री करते रहते हैं या फिर थिंकिंग करते रहते हैं कि होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, अगर कितना पढ़ेंगे तो कितना होगा, अगर नहीं पढ़ेंगे तो होगा, अगर पढ़ने के बाद भी नहीं हुआ तो क्या होगा। तो इन यहाँ पर क्या होता है, आपकी सारी एनर्जी जो है वो सारी थिंकिंग में चली जाती है। सारी एनर्जी आपकी किस में चली जाएगी, थिंकिंग में चली जाएगी। और जो बंदा डू कर रहा है अपना काम, आज उसने 10 टॉपिक कर लिए, तो उसने MCQ सॉल्व किए, तो उसने क्या किया, उसका उसके मार्क्स अच्छे आ गए, तो पहले से थोड़े से मार्क्स इंप्रूव कर गए, तो उसमें क्या हो गया, कॉन्फिडेंस और आ गया। अब ये कर रहा है, ये बंदा डूअर है, ये कर रहा है लगातार,
और ये एमसीक्यू कर रहा है, अपने नोट्स पढ़ रहा है, इसके मार्क्स इंप्रूव कर रहे हैं, तो इसका जो कॉन्फिडेंस है वो इंप्रूव कर गया। तो कहीं ना कहीं जो ये इसका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ, तो ये इसके माइंडसेट से मेल खाता है, क्योंकि इसका माइंडसेट है कि मुझे अपना ड्रीम सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, इसे ड्रीम सब्जेक्ट चाहिए और ड्रीम कॉलेज चाहिए, ठीक है, और कॉलेज भी इसे अच्छा चाहिए। तो ये अपने पाथ पे, अपने काम पे फोकस करता हुआ चला जा रहा है, जबकि जो थिंकर है वो बैठ के सोच रहा है और एनर्जी अपनी वेस्ट कर रहा है। तो हमें अब इतना बड़ा एग्जाम है, तो इसके लिए हमें क्या करना है ऐसा कि हम अच्छे से प्रिपरेशन अपनी कर पाए। तो ये चीज सोचनी है कि वट एवर सो हैपेंड इन लाइफ, तो जो हमारी लाइफ में अभी तक हुआ, क्योंकि एक टाइम पे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं पढ़ने बैठ जाता था तो अपनी पुरानी लाइफ याद आने लगती थी कि यार पहले तो मैंने कभी इतना पढ़ा नहीं, अब पढ़ूंगा तो होगा या नहीं होगा। तो आपको एक स्टेटमेंट हमेशा याद रखनी है कि वट एवर सो हैपेंड इन लाइफ, वट एवर सो हैपेंड इन लाइफ, वट एवर सो हैपेंड इन लाइफ इज ओवर। जो आपके साथ पहले हो गया, चाहे आप लूजर थे, चाहे आप फेलियर थे, आपके मार्क्स नहीं आते थे, वो अब ओवर हो चुका है। यहां से आपने एक लाइन खींच देनी है कि जो पिछली लाइफ है वो ओवर हो चुकी है, अभी हमें एक नई लाइफ स्टार्ट करनी है जिसमें हमें पूरा अपना 100% देना है, अपनी सारी फोर्स, सारी अपनी एनर्जी वो एक ही डायरेक्शन में लगानी है, एक ही डायरेक्शन में लगानी है, ठीक है। कुछ टाइम अपने आप को मोटिवेट कर लो, उसके बाद अपनी हैबिट बना लो, तो आपका रैंक है जो हमेशा आ जाएगा, अच्छे से आ जाएगा। यहां पर कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर हमें मोटिवेशन, एक बार जब मोटिवेशन ले लेते हैं तब हमें अच्छा लगता है, लेकिन जब मोटिवेशन खत्म हो जाती है तो क्या करें। तो मोटिवेशन का तो ये है कि आप ये समझो कि अगर हम इस साल AIA-PGT अच्छे कॉलेज में क्रैक कर पाएंगे तो क्या होगा, इससे क्या होगा, एक तो अर्निंग आपकी अच्छी हो जाएगी, आपको 3 साल अच्छी अर्निंग मिल जाएगी, 3 साल के लिए, जिसमें आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। आप अपने फादर को देखिए, आप अपनी मदर को देखिए, जो सुबह उठ जाते हैं 5 बजे के करीब उठ जाते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स के मदर फादर तो 10 बजे तक काम करते हैं, 10 बजे तक, बीच में बिल्कुल छुट्टी नहीं, बिल्कुल रेस्ट नहीं, और फिर भी वो बहुत कम अर्न कर पाते हैं। और अर्न करने के बाद जो भी वो इकट्ठा करते हैं, वो अर्न करने के बाद जो भी इकट्ठा करते हैं, वो आप लोगों की पढ़ाई पे लगा देते हैं, आप लोगों की स्टडी पर लगा देते हैं, और उनके पास कुछ नहीं बचता। फिर भी वो खुद को मोटिवेट रखते हैं और दूसरे दिन फिर काम पे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको तो सिर्फ खुद को ही मोटिवेट करना है। जो काम आपके लिए आप कर रहे हो, ये आपके खुद के लिए है, और जो आप 1 साल है, 8 महीने है, जितना भी आप AIA-PGT को टाइम दे रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत प्रीशियस टाइम होने वाला है। और इसको बिल्कुल एक 100% बिनिंग अजम्पशन के साथ, 100% बिनिंग अजम्पशन के साथ के अपुन ही जीतेगा बिनिंग अजम्पशन के साथ, ठीक है, बिनिंग अजम्पशन के साथ आपको खेलना आना चाहिए, आप ही जीतोगे। तो अगर यही चीज के साथ आप आगे बढ़ोगे तो 100% रैंक आएगा। आप अगर इस चीज को के बारे में सोचते रहोगे कि यार होगा नहीं होगा, तो बहुत कम चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि अब हमारी जो एनर्जी है वो हम एक ही चीज पे फोकस कर सकते हैं। तो जो हमारी एनर्जी है वो ड्रेन होने से बचाने के लिए, ठीक है, हमें एक ही डायरेक्शन में सोचना है, और वो है विनिंग डायरेक्शन, ठीक है। और अब क्या है, कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि चलो सर हमने विनिंग डायरेक्शन के बारे में सोच लिया, हम सोच रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ नहीं, हमें एक ऑथेंटिक मटेरियल चाहिए, ऑथेंटिक मटेरियल आप कहीं से भी ले सकते हो। आपका सीनियर आपको ऑथेंटिक मटेरियल दे सकता है, आपकी कोचिंग आपको ऑथेंटिक मटेरियल हो सकती है, ऑथेंटिक आपको गाइडेंस मिल सकती है वहां से, ठीक है। आपको क्या करना होता है, MCQ सॉल्व करने होते हैं, MCQ जो है वो सॉल्व करने होते हैं। क्योंकि ये आपका एक तरह से प्लेग्राउंड होता है, MCQ सॉल्व करना आपका प्लेग्राउंड होता है।
जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हो तभी आपको पता चलता है, तभी आपकी एक हैबिट डेवलप होती है, वहां पर आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे जब आप मेन एग्जाम दोगे। ठीक है, तो एमसीक्यू आपको करने हैं, आपको ऑथेंटिक मटेरियल रीड करना है, आपको सब्जेक्ट्स की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। तो इस प्रकार से आपका हो जाता है। मेरे हिसाब से इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आपके पास अगर 4 महीने है, 5 महीने, 6 महीने है, अगर आप फिर भी बिनिंग असम्पशन के साथ खेलते हो, आप अपने ऊपर विश्वास रख के खेलते हो, आप अपने ऊपर विश्वास रख के पढ़ते हो, तो आपका सिलेक्शन होना निश्चित है। तो इसी असम्पशन के साथ, विनिंग असम्पशन के साथ हम ये बोलते हैं कि अपुन ही जीतेगा, अपुन करेगा, अपुन ही जीतेगा और अपुन खेलेगा। और खेलेगा भी किस असम्पशन के साथ? विनिंग असम्पशन के साथ। बने रहिए आयुर्वेदिक क्लासरूम के साथ। धन्यवाद दोस्तों।